जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरे अधिगम चैप्टर को, जिसमें से आप लोग की शिकायत थी कि उसमें से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हो चुका है, लेकिन द कर्स ऑफ लर्निंग अधिगम वक्र को सर आपने नहीं डिस्कस किया है, तो आइए उसको भी 10 मिनट में डिस्कस करते हैं। क्या है कर्स ऑफ लर्निंग? कर्स ऑफ लर्निंग, अधिगम वक्र, अधिगम वक्र या अधिगम के वक्र, कुछ भी आप लोग कह सकते हो, वक्र। देखो अधिगम वक्र क्या है, कर्स ऑफ लर्निंग। तो अगर इसका अर्थ समझे, अधिगम का वक्र सीधा सीधा जब अधिगम की मात्रा, जब अधिगम की मात्रा तथा अधिगम में लगने वाले समय, अधिगम में लगने वाले समय कहें हम लोग, लगने वाले समय कहें या अभ्यास की मात्रा कहें, अभ्यास की मात्रा। जब अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय या अभ्यास की मात्रा या किए गए प्रयास को हम लोग ग्राफ रेखा का को ग्राफ रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, को रेखांकित करते हैं, या रेखांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है वही कहलाता है अधिगम वक्र। जो वक्र प्राप्त होता है वही कहलाता है अधिगम वक्र। यानी अगर हम कोई, चलो इस यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, लगने वाला समय, समय या अभ्यास की मात्रा, मतलब उसको सीखने में कितना बार अभ्यास किया गया, अभ्यास की मात्रा। और इस वाले पे हम लोग y अक्ष पे अगर हम लोग दिखाएं कि अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा कितने समय में कितना अधिगम हुआ, कितने समय में कितना अधिगम हुआ, तो इसको मिलाने पे जो भी वक्र रेखा प्राप्त होती है यही कहलाती है अधिगम वक्र, यही कहलाता है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र किसे कहते हैं? तो जब अधिगम की मात्रा तथा उसमें लगने वाले समय या किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हैं तो उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होती है या जो रेखा प्राप्त होती है उसी ही कहा जाता है अधिगम वक्र। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा अलग अलग रूप से दी है। जैसे चार्ल्स ई स्किनर, जो पहले स्किनर का आप लोग ने सिद्धांत पढ़ा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, वो बीएफ स्किनर है। और इसकी जो परिभाषा देते हैं वो है चार्ल्स ई स्किनर। इसी वजह से कहीं भी लिखना होता है तो ओनली स्किनर नहीं लिखा जाता, साथ में बीएफ स्किनर या सीई स्किनर लगा दिया जाता है। तो चार्ल्स ई स्किनर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के उन्नति या अवनति को प्रदर्शित करने के लिए जिस रेखांकन का सहारा लिया जाता है वही क्या है, अधिगम वक्र। मतलब मिला मिला के उन्नति या अवनति दिखाना हो या उसके अधिगम के पूरे चार्ट को एक फिगर में हम दिखाना चाहें, एक चार्ट में, या एक ही देखें, एक ही जगह किसी की प्रगति को प्रदर्शित करना हो या उसकी अवनति उन्नति को प्रदर्शित करना हो, तो प्रदर्शित करने के लिए जिस वक्र रेखा की सहायता ली जाती है वही है अधिगम वक्र। ये कितने प्रकार के होते हैं ये उस पर डिस्कस करते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार, अधिगम वक्र के प्रकार, वक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कर्व्स ऑफ लर्निंग। ये मुख्यतः 3 होते हैं, कहीं कहीं 4 मिलेगा। देखते हैं 3 क्यों होते हैं, 4 क्यों मिलता है। पहला होता है उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र, इसको नाम कह देते हैं ऋणात्मक वक्र, या इसको कहते हैं घटता हुआ वक्र।
घटता हुआ या घटता वक्र। ठीक है, दूसरा आता है नतोदर वक्र, नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र या बढ़ता हुआ वक्र, बढ़ता वक्र। ठीक है, और तीसरा नंबर का आता है जो आप लोग का मिश्रित, मिश्रित वक्र या इसको कहते हैं सर्पिलाकार या एस आकार का वक्र। ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और मिश्रित या मिक्स जो करो। चौथा एक कहीं कहीं देखने को आप लोग को मिलेगा सरल वक्र या सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र या समान निष्पत्ति वक्र, समान निष्पत्ति या समान निष्पादन वक्र। ठीक है ना, ये चार तरह के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? तो उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित और सरल रेखीय। पहला उन्नतोदर क्या होता है? उन्नतोदर, 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 उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र या घटता हुआ वक्र। शब्द से स्पष्ट हो गया होगा, घटता हुआ इससे तो समझ में आ रहा होगा, ऋणात्मक में से भी समझ में आ रहा होगा। उन्नतोदर क्या होता है? तो देखो यहाँ पे अगर आप समय को दिखाइए या अभ्यास की मात्रा दिखाइए एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे अगर हम दिखाएं अधिगम कितना हो रहा है, यानी अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। अच्छा, ऋणात्मक का मतलब घटते हुए, यानी जब समय के साथ साथ इस समय में कितना अधिगम हुआ, अगले समय में घटता हुआ है ना, तो अधिगम की मात्रा कम हो गई, और ज्यादा समय में अधिगम की मात्रा कम हो गई। मतलब जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा घटती जाए, देखो इधर हम लोग बढ़ेंगे यानी समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जब ये वक्र जाएगा यानी अधिगम की मात्रा बढ़ रही है। तो देखो शुरू में इतने समय में ही अधिगम इतना हुआ था, फिर आगे वाले थोड़े समय में अधिगम की मात्रा इतना हुई थी, शुरू में इतना समय लगा, इतना अधिगम की मात्रा रही, फिर थोड़ा सा और समय दिए तो इतना अधिगम की मात्रा है, और आगे बढ़ोगे देखो यहाँ से इतना समय लगा लेकिन अधिगम की मात्रा और ज्यादा बढ़ी। तो पहले शुरू में समय के साथ अधिगम की मात्रा बढ़ी है, लेकिन फिर जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे अधिगम की मात्रा घटती जाएगी। यानी जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा कम हो या अधिगम में कोई वृद्धि ना हो तो उसे कहते हैं ऋणात्मक अधिगम वक्र या घटता हुआ अधिगम वक्र। अच्छा, अगर आप लोग इस अधिगम वक्र को ध्यान से देखोगे, इसको यदि आप लोग ध्यान से देखोगे भाऊ, तो कहीं ना कहीं बीचों में उभरा हुआ दिख रहा होगा, उन्नतोदर। उन्नत माने बढ़ा हुआ या उभरा हुआ, उदर माने पेट। ऐसा अधिगम वक्र जिसका पेटवा उभरा हुआ हो या बीच का भाग उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। यानी जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में कमी होती जाती है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक अधिगम वक्र या घटता हुआ अधिगम वक्र या उन्नतोदर वक्र। इसी का सेम अपोजिट जो आएगा, इसी का अपोजिट दूसरा नंबर का जो आता है नतोदर, नतोदर अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है कि जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती जाए, शुरू में इतना समय में ज्यादा समय लगा लेकिन अधिगम की मात्रा थोड़ी ही है, फिर ज्यादा समय लगा लेकिन अधिगम की मात्रा थोड़ी ही है, लेकिन समय जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे या अभ्यास की मात्रा या समय बढ़ते जाएगा अधिगम की मात्रा में भी बहुत तेजी से वृद्धि आ गई। जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है तो उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे कहते हैं नतोदर अधिगम वक्र या धनात्मक अधिगम वक्र या बढ़ता हुआ अधिगम वक्र। नतोदर या बढ़ता हुआ या धनात्मक, धनात्मक अधिगम वक्र। ठीक है ना, शब्द में क्या है नतोदर, नत माने दबा हुआ या पचका हुआ, उदर माने पेट। ऐसा अधिगम वक्र जिसका पेट दबा हुआ हो या जिसका बीच का पार्ट धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नतोदर अधिगम वक्र। मतलब कोई बच्चा सीख रहा है, अगर शुरू में ज्यादा टाइम ले रहा है लेकिन कम में सीख रहा है, फिर ज्यादा समय लिया लेकिन कम में सीख रहा है,
धीरे धीरे जैसे जैसे समय ले रहा फिर अधिगम की मात्रा अचानक तेजी से बढ़ने लगी, यानी समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा तेज सीखने लगा। तो उसकी अगर निष्पत्ति को आप दिखाओगे या उसकी उपलब्धि को दिखाओगे इस रेखा पे, तो उससे कौन सा वक्र मिलेगा? नतोदर अधिगम वक्र। यदि कोई बच्चा समय ज्यादा ले रहा है, थोड़ा मनी सीख रहा है, समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा घटते जा रही है, तो उसकी अगर आप उपलब्धि को यहाँ दिखाओगे ग्राफ पे, तो उससे कौन सा अधिगम वक्र मिलेगा? तो उन्नतोदर अधिगम वक्र। तीसरे नंबर का जो आता है, तीसरा नंबर जो आता है मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र या एस आकार का अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी नहीं है, सेम वही बात। यहाँ पे यदि आप समय को दिखाओ, समय या अभ्यास की मात्रा को, और यहाँ पे हम अधिगम की मात्रा को दिखाएं, अधिगम की मात्रा को दिखाएं, मात्रा को दिखाएं, अधिगम की मात्रा और समय के बीच एस आकार का अधिगम वक्र या मिश्रित अधिगम वक्र में कुछ भी नहीं होता है। कभी समय के साथ अधिगम की मात्रा तेजी होगी, कभी स्लो हो जाएगी। शुरू में समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा थोड़ी थी, फिर और समय के साथ साथ अचानक तेजी से अधिगम की मात्रा बढ़ी, अब फिर जाके अधिगम की मात्रा एकदम बराबर हो गई, लेवल हो गई। यानी उन्नतोदर और नतोदर का मिला जुला रूप जो है वही कहलाता है मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है ना? तो तीन तरह का हो गया। कई की किताबों में मात्र यही तीन तरह का ही मिलता है। चौथा क्यों नहीं मिलता है समान आकार वाला? देखो उसके पीछे रीजन ये है, जब समय के साथ साथ चौथा जो है सरल रेखीय, सरल सरल रेखीय अधिगम वक्र, इसमें होता क्या है? यहाँ पे आपका समय आ जाएगा, यहाँ पे अधिगम की मात्रा कितना उस सीख रहा है। होता क्या है, जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है, तो उससे जो वक्र लाइन प्राप्त होती है या कर्व लाइन प्राप्त होती है, उसे कहते हैं समान। देखो, प्रारंभ के जितने समय में जितनी अधिगम की मात्रा हुई, उतने ही समय में अगले में सेम उतना ही वृद्धि हुई। मतलब जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा समान रूप से हो, तो उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होती है या उससे जो रेखा प्राप्त होती है, उसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र या सरल रेखीय अधिगम वक्र। ऐसा संभव ही नहीं है कि अधिगम की मात्रा समय के साथ साथ समान रूप से हो। श्योर एंड सर्टेन घटी बढ़ी बढ़ेगी। ऐसा नहीं एक घंटे में जितना पढ़े आप सीखे, सेम अगले घंटे में उतना ही सीखो, घटता बढ़ता जाता है। तो बहुत लोग इसको अधिगम वक्र में सम्मिलित नहीं करते हैं, तो तीन तरह के अधिगम वक्र की ही व्याख्या करते हैं। कई की किताबों में इसकी व्याख्या कर दी गई है और नीचे लिख दिया गया साफ साफ कि इस तरह के अधिगम वक्र प्राप्त होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है ना? तो हम लोग आज देखें क्या अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र कहते किसको हैं? जब अधिगम की मात्रा तथा उसमें लगने वाले समय को रेखांकित करते हैं हम, तो उससे जो लाइन प्राप्त होती है या जिससे जो रेखा प्राप्त होती है, उसे ही कहा जाता है अधिगम वक्र। ऐसा वक्र जो अधिगम को दिखाए। चार तरह का, पहला उन्नतोदर, उन्नतोदर, दूसर का नतोदर, तीसर का, ये दोनों को मिला दो तो मिश्रित, और चौथ का सरल रेखीय, सरल रेखीय। अच्छा, उन्नतोदर, उन्नत का मतलब पेटवा बढ़ा हो, पेटवा बढ़ा मतलब समय के साथ साथ घटता जाएगा। इसको ऋणात्मक, इसको धनात्मक अधिगम वक्र संकेत में लिख दे रहे हैं। उन्नतोदर में क्या होता है? ऐसा। नतोदर में क्या होता है? ऐसा। मिश्रित में क्या होता है? ऐसा। ऐसा। सरल रेखी में क्या होता है बाबू? समय के साथ साथ समान रूप से अधिगम की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है ना? अच्छा, आगे एक चीज और आता है कॉन्सेप्ट, सीखने का पठार या अधिगम पठार। अधिगम का पठार, पठार कहते किसमें भाई? पठार, पठार किसे कहते हैं? अधिगम का पठार टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पठार किसे कहते हैं, बाद में अधिगम शब्द जोड़ देंगे पीछे। पठार किसे कहते हैं? तो ऐसा भूभाग जो समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊपर हो या जो भी हो,
100 मीटर ऊपर उठा हो, ऊपर चंडुल हो, एकदम बराबर हो, यही तो है ना पठार। समुद्र तल से ऊपर हुआ हो लेकिन ऊपर चोटी ना होके सापट बराबर हो, यही क्या है, पठार है। उभरा हुआ हो जमीन से लेकिन कैसा हो, ऊपर चोटी ना होके बराबर हो रहने के लिए, तो उसी को कहते हैं पठार। ठीक है ना। मान लो ये कोई पर्वत है, ऊपर से इतना काट, ये क्या हो गया, पठार। पठार कहते हैं अधिगम पठार किसे कहते हैं, जब समय की मात्रा तो बढ़ती जाए लेकिन उसके अधिगम में कोई वृद्धि ना हो, मतलब समय लगा रहा है लेकिन कुछ सीख नहीं रहा है, तो उसी से बनता है अधिगम का पठार। क्वेश्चन ये पूछता है कि अधिगम का पठार किस किस वक्र में देखने को मिल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर समय के साथ साथ ये उन्नतोदर टाइप का है, समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा घटती हुई जा रही है, तो एक समय आएगा कितना भी उस समय लगाएगा, कितना ही प्रयास करेगा, लेकिन क्या कोई अधिगम होगा, नहीं। तो यहाँ देखो एक चंडू समान यानी एकदम बराबर वाली आकृति दिखेगी, यानी इस उन्नतोदर वाले में अधिगम का पठार देखने को मिल सकता है। इसमें समय के साथ साथ अधिगम का पठार, अधिगम की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या इसमें संभव ऐसा है कि अधिगम का पठार देखने को मिले, नहीं, अधिगम का पठार भी देखने को नहीं मिलेगा और इस तरह का अधिगम वक्र भी नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि समय लगवा ना करे, खाली सीखता ही जाए, तो इस तरह का ना पठार ही देखने को मिलेगा और ना ही वक्र देखने को मिलेगा। बताओ ऐसे आकार में मिश्रित वाले में क्या अधिगम का पठार देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। समय के साथ साथ जब अधिगम की मात्रा कम होगी या अधिगम होगा ही नहीं तो पठार दिखेगा, फिर समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा बढ़ेगी, फिर एक समय आएगा कि घटते चला जाएगा। तो जहां जहां समय के साथ साथ अधिगम में किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं होगा, वहां अधिगम का पठार देखने को मिलेगा। सरल रेखा वाला भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ साथ समान रूप से इसमें सीखता जाता है। तो अधिगम का पठार किन दो वक्रों में या किन दो अधिगम वक्रों में अधिगम के पठार होने की संभावना दिखती है, तो आप लोग का आंसर जाएगा एक उन्नतोदर में और दूसरा मिश्रित में, एक उन्नतोदर में और दूसरा मिश्रित में। ये रहा आप लोग का अधिगम का पठार या कर्व्स ऑफ लर्निंग। अधिगम का पठार, सॉरी, अधिगम का वक्र कितने तरह का, तो 4, उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित और सरल रेखीय। ठीक है ना। पठार किस किस वक्र में देखने को मिल सकता है, तो उन्नतोदर में और मिश्रित में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास। जय हिंद।